देखते हैं आपको पी के पार्थी चैनल में झारखंड जेपीएससी की जो वैकेंसी अभी निकाली गई है उसमें काफ़ी एज में छूट दिया है। वही एग्ज़ाम 17 मार्च को होने वाली है, उसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। 7वीं झारखंड संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पेपर 1, 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में सारे जीएस और कुछ क्षेत्रीय होंगे, उसके लिए 100 क्वेश्चन, और दूसरा पेपर होगा 100 क्वेश्चन क्षेत्रीय के लिए। 19/9/2021 का ये प्रीवियस क्वेश्चन है, जेपीएससी का पूछा हुआ। आइए हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न से कौन सा कथन भारत की लेटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? तो कथन 1 सत्य है। 1 में है लेटेराइट मृदा उच्च ताप और एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, ये सही है। दूसरा वाला जो है लेटेराइट मृदा जैविक समृद्धि होती है और पश्चिम बंगाल असम, ये गलत है। पहला क्वेश्चन जो है लेटेराइट मृदा उच्च ताप और भारी वर्षा वाले, तो ये सही है। दूसरा प्रश्न है कि निम्न से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? तो कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर हुई है? तो नागालैंड में। केरल, गोवा, हरियाणा है, उसमें नागालैंड में, यानी दूसरा आंसर। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नगर है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। इनसे कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है आपका ये चौथा नंबर आंसर। अनुच्छेद 22.2 में संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा, ये सही नहीं है। सही क्या है? अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को गिरफ्तारी के कारणों को यथा संभव शीघ्रातिशीघ्र बताएं बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 22(1) स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा अधिकार है। तीसरा है अनुच्छेद 22.4 निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली कोई भी विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। तो ये तीनों सही है और ये गलत है, तो वही आंसर होगा चौथा। अगला प्रश्न है निम्न से छठा, निम्न से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ला भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो अनुच्छेद 333। यह किसने कहा है कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? ये कहा है न्यायमूर्ति A.S. आनंद ने कहा। अगला प्रश्न निम्न से कौन सा बात जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य, रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और चौथा है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम सुबोध गोपाल। चारों सही है। अगला प्रश्न है संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। अगला प्रश्न है भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? तो सभी सत्य है। नियोजन के संबंध में कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया था। दूसरा है हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राज्य व्यापक नीतियों की स्वीकार करेगा की घोषणा की थी। तीसरा मोदी ने इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, जबकि उसी को बदल के नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको बदल दिया गया। अगला है चौथा, सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की। तो ये सारे जो सही है। अगला प्रश्न है डेमोक्रेसी शब्द डेवलपमेंट इन इंडिया फॉर सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? अतुल कोहली थे। अगला सुशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो धार्मिक एवं भावुकता सत्य नहीं है। सत्य क्या है? सहभागिता में विधि का शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, समता एवं समावेशन। नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निरहित नहीं हो सकता 21 वर्ष की आयु पर। पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार
किसको प्राप्त है? तो राज्य के गवर्नर को। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में इनसे कौन सा संसाधनों आवंटन का एक माध्यम नहीं है? तो कर सहभाजन है, सहायक अनुदान है, केंद्र प्रायोजित योजना है, लेकिन गाडविल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण ये नहीं है। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत इनसे कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया एवं वसूला जाता है? तो भू राजस्व कर। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है, क्या होता है? राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। राजकोषीय घाटा का सरकार है कि सरकार को अपने खर्च का पूरा करने के लिए भारत केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या है? तो राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्च को पूरा करने के लिए कितने और पैसे की जरूरत है। अगला है भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल प्रधायता पीसी महालनोबिस। अगला है निम्न से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के माप को प्रस्तावित किया गया है? तो है प्रति व्यक्ति आय PQLI प्लस SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सब जरूरी है इसके लिए। अगला है भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPIC पर। अगला है नीति आयोग के प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संग्रहित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादन और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर इनसे कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? तो गुजरात नहीं, हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु है। देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 कस्बों एवं शहरों एवं कस्बों में आच्छादी भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NAMP के अंतर्गत निम्न से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चयनित किया गया है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, निलंबित कणीय पदार्थ PM10 और सूक्ष्म कणीय पदार्थ PM2.5। अगला प्रश्न निम्न से कौन सा एक संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थाओं से संबंधित नहीं? संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और व्यापार संगठन है। यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर ₹60 प्रति डॉलर से बदलकर ₹65 प्रति डॉलर हो जाती है तो यह रुपये का मूल्य ह्रास होगा। गुणसूत्रों की वंशागत सिद्धांत दिया था सूटन एवं बावेरी ने। हिग्स बोसान को इनमें से किसने इससे जाना जाता है? गॉड कण के नाम से, गॉड पार्टिकल्स के नाम से। प्रकाश उत्सर्जन डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है विद्युत संदीप्त। इनमें से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? प्राध्वनिक तरंग नहीं है। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है या दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र है? अगला प्रश्न है निम्न से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी नहीं है। मच्छर, घरेलू मक्खी और खटमल कीट है लेकिन मकड़ी नहीं है। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? QUBIT क्विट है। मेघा संरक्षण सेवा सम्मिलित नहीं करती है, वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन नहीं करती है। आधारित संरचना सेवा में करती है, मंच में करती है, सॉफ्टवेयर में करती है। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषक में प्रयुक्त सूचना संकेतन का रूप क्या है? डिजिटल सिग्नल है। पौधों के द्वारा ली जाने वाले नत्रजन का प्रूफ क्या है? नाइट्रेट। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग टिक्का है। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र का उदाहरण है 2 वर्षीय। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन होता है 2,4-D। भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? अल्फांसो। मुगल के समय झारखंड का प्रदेश नाम से जाना जाता था तो कुकरा नाम से जाना था। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश की ओर हुआ था पलामू की ओर। भूमिज विद्रोह का नेता कौन है? गंगा नारायण। आदिवासी का निवास स्थान टंडा के नाम से जानता है बिरहोर।
आदिवासी में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते थे, कोरवा कहता था। घुमकुरिया का क्या तात्पर्य है? घुमकुरिया का क्या तात्पर्य है? घुमकुरिया का तात्पर्य है युवा गृह। जैसे किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? फांगो से। पालकोट की गुफाएं में अवस्थित है, गुमला में। लोहा गलाना आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है, असुर। निम्न से किसे मंदिरों का नगर के रूप से आता? मलूटी को। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तिब्बत में। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, इक्ष्वार्निया। निम्नलिखित में परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? कलपक्कम कर्नाटक ये गलत है। कुडानुकुलम तमिलनाडु, कैगा उत्तर प्रदेश, काकरापुरा गुजरात में। चाहिए। वंशानुगत में संपत्ति की बिक्री पर कर लगाता है, पूंजी लाभ कर। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? कथक। कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? कोयला का जलना। कौन सा लौह धातु का एक अयस्क है? हेमाटाइट। इनमें से कौन सा शहर जीवन की विशेषता नहीं है? अनौपचारिक संबंध, प्रतिशतता और व्यक्तिगत संबंध, मानवीय मूल्य का नाश, ये सब शहरी जीवन की विशेषता है, लेकिन अनौपचारिक नहीं। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था पूर्ण स्वराज दिवस। इनमें से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? विक्रम साराभाई को। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड है। पहली है भील। इनमें से 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था रविजरंग पुनिया को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया? 10 दिसंबर 1948 को। विश्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था साहित्य के लिए। इनमें से भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है? मिजोरम। ऐसे ओवरऑल में मध्य प्रदेश है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? घोघा से दहेज को जोड़ती है। इनमें से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? पुनर्निर्माण। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति HL दत्तू। ये तो चेंज हो गया है। भारतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन हुआ था 2006 में। भारत में वायु परिवहन का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हुआ 2006 में। भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ? 1911 में। टोडा जनजाति मुक्त कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? 33%। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? राजस्थान में। इनमें से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? तारापुर। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? भील है। भारत में किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? केरल। भारतीय चरखा और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी में। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? मुंबई। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? बंगाली। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में मिले हैं। चारवाक दार्शनिक प्रणाली है, लोकायत प्रणाली को कहलाती है। कौन सा कालक्रम व्यवस्थित कीजिए? तो है सातवाहन है, सातवाहन के वकाटक, उसका चालुक्य, यह सही कूट है। पूर्वी भारतीय में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान है तामलुक। कल्हन की राजतरणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गैड वाहो लिखी गई है वाकपति द्वारा। शैव संतों के लेखन के संग्रह को 5वां वेद कहा समझा जाता है। उपयुक्त संग्रह का क्या नाम है? तिरुमुराई। निम्न राज्यों से दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की। कुवत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः है दिल्ली में एवं अजमेर में है। कुवत इस्लाम दिल्ली में है और राजधानी के झोपड़ा अजमेर में है। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। यह विला था फारस, अरब, तुर्क, मंगोल और भारतीय तत्वों का। 88 हो गया। 89 क्वेश्चन है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य। भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैतवाड़ी प्रणाली शुरू की गई। राजस्व स्थायी बंदोबस्त बंगाल में, रैतवाड़ी मद्रास में। आधुनिक भारत के इतिहास में जो कौन सा घटनाक्रम को व्यवस्थित कीजिए? तो इसमें हो जाएगा 1 स्वदेशी आंदोलन 1905,
इसका डी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का स्थान 1906। इसका सी लखनऊ, उसका सी हो गया पार्लियामेंट सुधार 1909। लखनऊ बी नंबर लखनऊ समझौता 1916। तो ए डी सी बी यही ए नंबर आंसर हो जाएगा। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कौन करते? लॉर्ड रिपन ने 1882 में। इनमें से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता शुरू की? भारत सरकार 1935। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किए गए थे? पुर्तगालियों ने 1550 में। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य भूटान की सीमा से नहीं लगती है? तो बिहार नहीं लगती। और अरुणाचल सीमा से क्यों लगती है? अगला है प्रश्न 96। इनमें से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो लक्षद्वीप के निकट। भारतीय उपग्रह श्रृंखला एक उदाहरण है मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह से। कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के उपयुक्त है? संरचनात्मक मूल। भारत में इनमें से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? कोरोमंडल तट से। इनमें से कौन सा कथन सही पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? तो इसका होगा दोनों सत्य है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण मौसम रिवॉल्यूशन के कारण होता है। ये था 100 क्वेश्चन पेपर 1 फर्स्ट पेपर का झारखंड का जेपीएससी के लिए महत्वपूर्ण था और आप आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। इसे देखें, लाइक सब्सक्राइब। आप इसके साथ हम इजाज़त लेते हैं। पी के पार्थिव चैनल से जुड़े रहें। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।